एक बार नेहा और रोहन के लिए जोरदार तालियां। तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। गॉड ब्लेस यू, नजर ना लगे। थैंक यू। मैं नेहा को भी बैकस्टेज बोला था, मैं कहा नेहा मुझे लगता था कि तुमसे ज्यादा क्यूट कोई नहीं है, पर एक्चुअली इसने दूल्हा भी ऐसा ढूंढा, इतना क्यूटेस्ट। वाओ, हनीमून पे कुछ चीजें रह गई थी जो यहाँ पे भी हो रही। चुपचाप बैठ, बड़े भाई की शर्म नहीं है। वेलकम, जोरदार तालियां। रोहन एक बात बताओ, आप हाँ जी भाई। आप पहले से ही इतने मासूम थे कि कक्कड़ पे नजर पड़ी तो सारी अक्कड़ निकल गई आपकी? नहीं पाजी, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। मासूम? मासूम। हाँ, बहुत मासूम। घर वाली पेट खोली। अरे सही। अब आप देखो, सब लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, कहाँ मुलाकात हुई आप दोनों की? हमारी एक्चुअली चंडीगढ़ में मुलाकात हुई। हम पहली बार चंडीगढ़ में मिले। इनफैक्ट रोहू को ये तक भी याद है, कहते कि आपने मुझे ऐसे देखा था और 7:30 बजे थे उस टाइम। ये सब याद है इनको, इतने क्यूट है। तो फिर क्या मतलब, क्या हुआ फिर? बताओ बेबी, सारा मैं ही बोलूं क्या? अच्छा। तो फिर एक्चुअली ये अपने घर थे, मैं अपने घर था, और मुझे सडनली ना फोन आया। अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसे करके एक शूट है, हम प्लान कर रहे हैं, तो आप करना चाहोगे? शूट है। तो मैंने बोला कि मतलब किन के साथ है? कहते नहीं कक्कड़ मैं कर ला पाई ने की तो पूछ। तो शूट क्या, गाने का शूट था? गाने का शूट अच्छा, था। हमें लगा कि शायद आप किसी रियलिटी शो में मिले हो वहां पे, नहीं। और फिर कंपोजिशन तैयार हुई आपकी, ऐसा? नहीं, कंपोजिशन अच्छा, गाने का ये है कि इन्होंने कंपोज भी खुद किया, कंपोजिशन भी इन्होंने बनाई और लिखा भी इन्होंने खुद ही। अच्छा। पहली बार। अच्छा। और जैसे मुझे लगता है कि गाना तो चलो लिखा, लेकिन उसके साथ मेरी किस्मत भी लिख दी इन्होंने कि मैं इनकी लाइफ में आ गया, ये मेरी लाइफ में आ गया। इनकी लाइफ में आ गया है। वाह, वो रोहू, ये इनकी। वाह। तो उसके बाद फिर मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी। ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही प्यारे हैं, जैसे दिखते हैं उससे ज्यादा प्यारे हैं ये। दिल से ज्यादा प्यारे हैं ये। That's a lovely thing. तालियां भाई, तालियां। कितना वक्त हुआ एक साथ? दसों मारे कितना टाइम? हम एक्चुअली अगस्त में ही मिले हैं। इसी अगस्त में? हाँ जी। पहली बार मिले। वाओ, चट मंगनी पट ब्याह टाइप। चट मंगनी पट ब्याह। ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं कि जोड़ियां जो होती हैं ऊपर ही बनती हैं, और ये ऊपर वाले ने बनाया होता है पहले से, हमें अगस्त में पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। हम जब मिले एक्चुअली तो रोहू वाज सो स्वीट विद एवरीवन ऑन द सेट। जो हमारे गाना है जो नेहूदा व्याह जो बनाया मैंने, उसके शूट पर जब ये मिले, मुझे इतना ये बात इनकी इतनी प्यारी लगी कि हर किसी से इतने प्यार से बात करते हैं जो भी हो। तो मुझे ये बात तो इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि यू नो ही इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, ही ट्रीट्स एवरीवन सेम तरह। और बाकी हैंडसम तो है ही इतने की है। पहला कदम किसने उठाया? हमारा जब शूट खत्म हुआ, इन्होंने मुझसे बोला कि आपका स्नैपचैट आईडी क्या है। अच्छा। बस सीधे पूछ लिया इन्होंने चैट मुझसे। स्टार्ट होगी। वहीं से चैटिंग शुरू अगर हो नेहा गई। बोल देती कि मैं स्नैपचैट पे नहीं हूँ, फिर आपका नेक्स्ट क्या था प्लान? व्हाट्सएप। कॉमन सेंस भाई। बंदा तैयार था पहले से। अच्छा, 21 अक्टूबर को इनका गाना आया नेहूदा व्याह, तो 24 को इनकी शादी थी, हाँ जी। है ना? तो अर्चना जी मेरे से पूछ रही थी जब नेहा आएंगी तो उनसे पूछना ये जो गाना बनाया है ये शादी को प्रमोट करने के लिए बनाया है कि गाने को प्रमोट करने के लिए शादी की है? पर जब इन्होंने आपको प्रपोज किया रोहन ने, तो आपने बदले में आई लव यू टू बोला कि आपने बोला कि आप मुंबई आ सकते हो? हैं? इनफैक्ट जब हम मिले तो जब हमारी बातें शुरू हुई तो मैंने पहले ही रोहू को बोल दिया। मैंने कहा देखो रोहू, मैं रिलेशनशिप में भी तभी आ सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी शादी करनी है। इट्स नाउ माई एज टू गेट मैरिड, है ना? सब कुछ हो गया, आई एम वेरी सक्सेसफुल, माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है, पर अब मुझे शादी करनी है, मुझे ऐसे रिलेशनशिप नहीं करनी है। तो ही सेड कि ये मतलब मैं अभी 25 साल का हूँ, मेरी कहाँ उम्र है अभी शादी करने की। तो ऐसा ठीक है, फाइन। फिर हमने बात करना छोड़ दिया। अच्छा। वन फाइन डे हम ऐसे ही हाय हेलो हुई, तो ही वाज लाइक नेहू आई कांट लिव विदाउट यू। मैंने कहा Oh, that is so cute. मैंने कहा मतलब ही सेड लेट्स गेट मैरिड। मैंने कहा व्हाट, सीरियसली? इन्होंने 2-3 बियर चढ़ाई हुई थी।
मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो चलेगा। जुत्तियां बहुत पहनी है मेरे। तो मैंने कहा है बियर पी हुई है, छोड़ो सुबह भूल जाएंगे ये। बेचारा रोहन प्रीत। यार ऐसा क्यों लगता है लड़कियों को कि अगर लड़के को बियर पी के ऐसे बोल दिया है तो सुबह भूल जाएगा वो उल्टा और इमोशंस बाहर आते हैं बंदे के। रियलिटी हाँ। अंदर वाला सच निकल के बाहर आ रहा होता है तब तो। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग इनफैक्ट मैं दोबारा चंडीगढ़ लैंड करने वाली थी फॉर अनदर शूट, और जब लैंड किया ये मेरे पास आ गए होटल में और फिर कहते हैं नेहू कल की बात याद है ना आपको? मैंने कहा पी थी आपने, मुझे क्यों नहीं याद रहेगी। लवली। तो बस फिर ऐसे ही फिर मैंने कहा मम्मा से बात कर लो, मम्मा आए हुए थे शूट पे। अच्छा। तो हम लोग मिले, मम्मी तो जो रोहू की दीवानी हुई कहती हैं, सब कहते हैं नेहू की स्माइल इतनी प्यारी है इतनी प्यारी है, उन्होंने तो आपकी किसी ने आपकी स्माइल ही नहीं देखी। कहते हैं नेहू से भी ज्यादा अच्छी रोहू की स्माइल है। नेहू नहीं। मुझे तो रोहू बहुत पसंद है। फिर हो गया। नहीं पर स्माइल थोड़ी आपकी ज्यादा प्यारी है मुझे। अरे तो ये बातें हुई नहीं अभी रास्ते में। गॉड ब्लेस, ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसे खुश रहो। दोनों पेरेंट्स के साइड से किसी से कोई एतराज नहीं था कि इतनी जल्दी नहीं। डिसीजन ले लिया है, वरना होता है ना नॉर्मली कि नहीं अभी एक दूसरे को जानते नहीं हो तो। दोनों बच्चे अच्छा कमा रहे हो फिर नहीं माँ बाप पूछते, फिर नहीं करते। वो तो होता है कि बच्चे कर भी कुछ नहीं रहे, कहते कुछ नहीं कर रहे हो तो शादी कर रहे हो। वहां पे प्रॉब्लम होती है। अच्छा अर्चना मैम, आप भी थोड़ी अपनी स्टोरी शेयर करो ना बच्चों के साथ, उनको अच्छा लगेगा। क्या? आपकी जब शादी हुई तो फिर क्या हुआ था? फिर आप परमीत सर को भगा के कंधे पे कहाँ ले गई थी? कंधे पे तो नहीं लेकर गई थी कहीं, लेकिन हम दोनों ने मतलब परमीत के पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे थे। ओह इस वजह से नहीं कि मैं सिख नहीं हूँ, मैं तो पंजाबी भी नहीं राजपूत हूँ, लेकिन इस वजह से कि एक्ट्रेस है अब उनको ये दुनिया बिल्कुल नहीं पता थी। तो फिर परमीत वो लगता बहुत सीधा है, लेकिन जो उसको चाहिए जो करना है मतलब कोई नहीं रोक सकता। तो ही सेड लेट्स गेट मैरिड। तो मैंने कहा कब? तो कहता है टुनाइट। तो हम पंडित के पास गए तो पंडित बोलता है लड़की बालिग है। तो पंडित बोलते हैं वो गाड़ी में बैठी है, वो मुझसे भी ज्यादा बालिग है। तो उसने पंडित बोला कल आऊंगा, कल मुहूर्त है सुबह। मेरी शूटिंग थी FC मेहरा की एक फिल्म के लिए, वो सैफ की डेब्यू फिल्म, और मैं लेट पहुंची क्योंकि और जब फेरे हो रहे थे तो मेरी हेडरेसर का फोन आया, मैम कितने बजे पहुंच रही हो? तो मैं पंडित जी को बोला, मैं कहा धीरे, मंत्र थोड़े धीरे बोले। हाँ मैं भी आ रही हूँ। किसी को पता नहीं लगने देना था कि हमारी शादी हो रही है। तो हमने 4 साल तक शादी छुपाई। हमारे बड़े देखो कितने चालू थे। 4 साल तक पता ही नहीं चलने दिया किसी को। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था तो हम लोग काफी कुछ करके निकल गए। वाह।